ईशान किशान, इंडिया की शान। हार्दिक पांड्या ने एक मरतबा फिर से ईशान किशान के साथ साबित किया है कि वो टीम का वाइस कैप्टन क्यों है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी। आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मच अवेटेड मैच आखिरकार कैंडी में खेला जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त और बड़े शानदार अंदाज से ये मैच शुरू हुआ, लेकिन शुरू होने से पहले एक प्रेडिक्शन की जा रही थी, फोरकास्ट थी कि मौसम जो है ख़राब रहेगा, बारिश बार बार तंग करेगी, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 3-4 दिन पहले से ये खबरें आ रही थी कि मौसम काफ़ी ख़राब है और शायद ये मैच पूरा ना हो सके। तो अभी चूंकि इंडिया की बारी मुकम्मल हुई है और अभी बारिश चल रही है, पाकिस्तान की बैटिंग आने में कुछ थोड़ा सा इंतज़ार है और अभी देखना होगा कि कितने ओवर्स मिलते हैं पाकिस्तान को चेजिंग के लिए और कितने रन्स का टारगेट डीएल पार के मुताबिक दिया जाता है। तो उससे पहले अभी हम इंडिया के इनिंग्स का जिक्र कर लेते हैं। बड़े शानदार अंदाज में क्राउड ने इस मैच को एंटरटेनिंग एज यूजुअल जैसे बनाते हैं, इसी तरीके से बनाया हुआ है और मैच से पहले ही क्राउड बड़ा खुश था। लेकिन उस मैच से पहले भी जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें श्रीलंका में ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस सेशन के लिए मिली तो बड़े खुशगवार मूड के अंदर, बड़े खुशगवार माहौल के अंदर, बड़े इज्जत के माहौल के अंदर, बड़े रिस्पेक्टेबल मैनर के अंदर दोनों टीमों ने एक दूसरी टीम के खिलाड़ियों को बड़े अच्छे तरीके से गले लगाया। बड़ी अच्छी तस्वीरें, बड़ी अच्छी वीडियो सामने आई हैं जिनको देख के बड़ा हौसला मिला है कि आखिरकार राइवलरी होनी चाहिए लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। और बहुत अच्छी बात है, इस तरह की राइवलरी को पूरी दुनिया पसंद करती है। कोहली के साथ शादाब की तस्वीर आई, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में हंस रहे थे दोनों। कोहली बैट देख रहे थे, शादाब से बैट पकड़ के चेक कर रहे थे। पीछे थे शाहीन, अपने स्टाइल के अंदर ही कर रहे थे और बड़े मज़ेदार इनकी तस्वीरें, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने पोजेस बना के तस्वीरें खिंचवाई हैं। तस्वीरें तो नहीं खिंचवाई, एक नेचुरल रिएक्शन था, आपस में बातें कर रहे थे। हारिस रऊफ के साथ कोहली बड़े अच्छे तरीके से मिले, बड़ी गर्मजोशी से मिले और इस तरह बड़े अच्छे तरीके से सबकी मुलाकातें जारी रहीं। फिर आता है जी मैच का दिन। आज टॉस होता है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से टॉस इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने जीता और बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग का फैसला किया तो मैं पर्सनल अपनी ओपिनियन देता हूं जी, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फैसला किया है उन्होंने, क्योंकि इस विकेट पे 200 रन का टारगेट भी चेज करना इंतहाई मुश्किल काम है। टीम्स बड़ी रेगुलर खिलाई हैं, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। इंडिया ने अपनी टीम के अंदर मोहम्मद शामी को शामिल नहीं किया, उसकी जगह पे शरदुल ठाकुर को खिलाया गया है और इसके अलावा उन्होंने अपनी टीम रेगुलर जो खेल रही थी उसी को खिलाया है। केएल राहुल जख्मी होने की वजह से नहीं शामिल हो सका, जिसकी जगह पे आज हमने शुभमान गिल को देखा है कि वो ओपनिंग कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ। इसके अलावा ईशान किशन, विराट कोहली, शुभमान गिल और श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है और बाकी जो रेगुलर बॉलर और बैट्समैन इनके खेलते हैं, जडेजा, पांड्या वगैरह। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सेम टीम खिलाई है जो कि नेपाल के खिलाफ उतरी थी मैदान में और नेपाल को जिन्होंने शिकस्त दी थी, बहुत बड़ी शिकस्त दी थी, बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। दोनों का जज्बा, दोनों का वलवला, दोनों का जोश बहुत बुलंदी पे था। और आज जब टीम आई है ग्राउंड के अंदर तो हर बंदे की नज़र शाहीन पे थी कि शाहीन नए बॉल से क्या सलूक करता है। तो जिसके लिए वो मशहूर है और जिसके लिए वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है इस वक्त, नए बॉल से जो बॉल वो अंदर लेके आता है वही काम उसने किया। दोबारा से रोहित शर्मा को बड़ा ही शानदार बॉल किया, अंदर लेकर आया, रोहित शर्मा बिल्कुल जज ना कर सके और एक मरतबा फिर से शाहीन का निशाना बने। बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो बोल्ड हुए। शाहीन ने अपने सेलिब्रेशन की जो वो करते हैं एज यूजुअल विकेट लेने के बाद और बहुत ज़बरदस्त बड़े एंटरटेनिंग अंदाज में उन्होंने मैच का आगाज़ दिया। फिर विराट कोहली आए वन डाउन की पोजीशन पे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो चौथे नंबर पे जाएंगे लेकिन उनको तीसरे नंबर पर ही भेजा गया, तीसरे नंबर पर ही खिलाया गया। विराट कोहली आए तो उन्होंने भी एक कट शॉट खेलना चाह रहे थे या कुछ कंफ्यूज थे डबल माइंड। शाहीन की बॉल पे ऑफ साइड, ऑफ स्टंप के बाहर से इनसाइड एज हुए और जिस्म पे बॉल लगी और बोल्ड हो गए। विकेट्स पे जब बॉल लगी है और तो कोहली का रिएक्शन देखने वाला था, बड़े परेशान थे कि यार ये बॉल कैसे मेरे जिस्म को लग के अंदर चले गई है। बड़े प्लेयर हैं, बैड लक कभी कभी हो जाती है। शाहीन की गुड लक चल रही थी, शाहीन ने फिर दोबारा अपनी सेलिब्रेशन की, बड़ी अच्छी दोनों विकेट्स लेके इंडिया को प्रेशराइज कर दिया शुरू में ही। उसके बाद कोई दूसरे बैट्समैन जो आए, एक और श्रेयस अय्यर को मौका मिला, वो भी कुछ खास ना कर सके और उसके दरमियान में शुभमान गिल भी 66 रन पे चौथी विकेट गंवा बैठे और वो हारिस रऊफ का निशाना बने। यहाँ तक तो इंडिया मैच बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो चुका था और लग रहा था कि इंडिया फंस गया है, लेकिन उसके बाद आए इंडिया की ज़बरदस्त और बड़ी इंडिया की इस वक्त आज के दिन की इंडिया की शान ईशान किशन। किशन आए हैं जी, तो उन्होंने आते साथ ही पहले थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं। फिर उन्होंने शादाब के एक ओवर के अंदर 2 चौके लिए हैं फुटबॉल कह रहा हूँ, फुल टॉस के ऊपर। फुटबॉल ही था जो कि जितना बड़ा बॉल उसने करा दिया था वो फुटबॉल की तरह ही इसको शॉट मार रहा था। लग रहा था जैसे उसको फुटबॉल नजर आ रहा है और बड़े आसानी के साथ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वो शॉट्स ड्राइव्स खेल रहा था। फिर उसने हारिस को एक छक्का मारा और उसके बाद अपने आप को उसने मनवा दिया, बता दिया कि भाई मैंने अब टैकल कर लिया है इनकी बॉलिंग को, बेस अटैक को मैंने संभाल लिया है और अब आगे मेरे साथ कोई बंदा पार्टनरशिप लगाएगा तो मैं इंडिया को अच्छी पोजीशन में ले जाऊंगा, जो कि उसने बड़े अच्छे तरीके से पहले अपनी 50 मुकम्मल की। और उसके साथ हार्दिक पांड्या आए वाइस कैप्टन, वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी चलते रहे, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने भी इनिंग्स को सहारा दिया।
रन रेट नहीं गिरने दिया इंडिया ने, 5 से नीचे रन रेट आया था कुछ लम्हे के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा जब रन रेट को रिवाइज करने की कोशिश की या बढ़ाने की कोशिश की है, बड़े ईजिली बड़े कंफर्टेबली उन्होंने इस रन रेट को अचीव किया दोबारा से 5 के ऊपर। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि रन रेट 5.5 पे चला गया था। इन्होंने 138 रन की पार्टनरशिप बनाई, पांड्या ने भी अपनी 50 मुकम्मल की, बड़ी ज़बरदस्त 50 की, हर जगह शॉट्स खेले, ड्राइव्स मारी, पुल शॉट खेले, कट शॉट खेले, स्ट्रेट ड्राइव्स खेली, बहुत मज़ा आया इन दोनों की बैटिंग देखने का। और इन्होंने इंडिया को ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि जो मैं बहुत पहले बात कर रहा था कि 200 का टारगेट मेरे लिहाज से इनफ होना चाहिए इस विकेट पे, लेकिन उन्होंने इंडिया को उससे भी 66 रन ऊपर पहुंचा दिया है, यानी कि 266 रन बनाए हैं इंडिया ने। बड़े अच्छे तरीके से दोनों की बैटिंग, जब आउट हुए 100 ना कर सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब आउट हुए उसके बाद बॉलर्स आए और उसके बाद इनिंग्स क्लोज हो गई। पाकिस्तान की तरफ से खास बात ये रही कि एज यूजुअल हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं, तीनों फास्ट बॉलर बड़े तगड़े रहे। और इस बार एशिया कप की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों फास्ट बॉलर्स ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वो तीनों फास्ट बॉलर किस मुल्क के, किस टीम के हो सकते हैं। एज यूजुअल पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर्स ने 10 विकेट्स हासिल की हैं। एशिया कप की हिस्ट्री में ये पहली बार वाक़या हुआ है, जबकि 4 विकेट शाहीन के हिस्से में आई, 3 नसीम शाह और 3 हारिस रऊफ के हिस्से में आई। नसीम शाह और शाहीन जो हैं उन्होंने तो बड़े अच्छे इकोनॉमी के साथ ओवर कंप्लीट किए, लेकिन हारिस रऊफ जो है वो काफ़ी महंगे रहे, 6 के ऊपर की इकोनॉमी से उनको रन्स पड़े। इसके अलावा स्पिनर्स ने जो धुलाई खानी थी, जो मार खानी थी, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने भी खाई है। उन्होंने अपना हक अदा किया है कि ऐसे मार पड़नी चाहिए, इंज सानू कुटो। तो थोड़ा सा एक और चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि यहाँ तक इंडिया ने बैटिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन और मेरी एक जो ओपिनियन है वो इस हवाले से कि बाबर आजम कप्तान अच्छे नहीं हैं, ये बात पहले भी कई दफ़ा हो चुकी है और वो इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आज भी हमने यही देखा कि बाबर ने जब 4 विकेट्स पाकिस्तान ने हासिल की थी, तो उस वक्त बजाय इसके कि वो वहाँ पे प्रेशर को बिल्ड करते, दोबारा से फास्ट बॉलर्स को दरमियान में लाते रहते, उन्होंने फास्ट बॉलर्स के ओवर बचा के रखे। रिजल्टेंटली जब 39 ओवर्स कंप्लीट हुए और बाकी 11 ओवर्स रहते थे, तो उस वक्त हमारे फास्ट बॉलर्स के 11 ओवर पड़े थे और स्पिनर्स को अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने यूज़ तो नहीं किया स्पिनर्स को, लेकिन जो बीच के ओवर रहे हैं जहाँ पे 66 पे 4 थे, वहाँ से लेके 200 पे जाके विकेट गिर रही है और वहाँ पे फिर फास्ट बॉलर ही विकेट ले रहा है। इसका मतलब है कि 138 की जो पार्टनरशिप लगवाई है, इसमें सबसे बड़ा किरदार बाबर आजम का अपना है। गलत कप्तानी की गई, स्पिनर्स को नहीं मौका इतना देना चाहिए था। जब देख रहे थे कि स्पिनर्स के ऊपर इंडिया के बैट्समैन बड़े कंफर्टेबल हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को वापस लाना चाहिए था। अब ये चीज़ें पता नहीं कब सीखेंगे और कब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बाबर को फिर दोबारा से मैं बताता चलूँ कि कप्तानी को सीखने की ज़रूरत है। अच्छा बैट्समैन अच्छा कप्तान नहीं हो सकता। हमारे पास माजी में भी ऐसी मिसालें गुजर चुकी हैं, हमारे पास अभी भी इस तरह की मिसालें बहुत सी मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनके ज़हनों पे जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको हटा दे और इनको ऐसी हिदायत दे कि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब देखते हैं जी पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो कैसे इसका जवाब दिया जाता है। स्कोर बहुत बड़ा हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत मुश्किल टारगेट है, चेज़ करना इंतहाई मुश्किल है। बाबर की अपनी बैटिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। फ़खर और इमाम, ये जो 3 बैट्समैन हमारे टॉप के हैं, इन तीनों टॉप 3 को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर ये पाकिस्तान मैच जीतना चाहता है। अब तक के लिए इतना ही। सेकंड इनिंग्स के बाद दोबारा से एक वीडियो अपलोड की जाएगी, दोबारा से आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपनी ओपिनियंस के साथ, अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ। देखते रहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप अपना भला नहीं करना चाहते, किसी का भला ज़रूर कर दें।